हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी प्लस पर आने वाली वांडाविजन की सीरीज के ट्रेलर 2 के बारे में, जिसे ऑफिशियली डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग में रिलीज किया गया है। और अब वांडाविजन के सेकंड ट्रेलर को देखकर और भी काफी सारी डिटेल्स हमारे सामने निकल कर आती है, वो भी ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ, जो कि पहले रूमर थी लेकिन अब एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है, खास करके क्रेनेथ हाइनस के कैरेक्टर को लेकर, जिनकी रूमर यही थी कि वो इस सीरीज में अगेथा हार्कनेस के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है। तो अब इस कंफर्मेशन से बाकी और कौन कौन सी डिटेल्स रिवील होगी, उन सभी पर बात करते हैं। लेकिन ज्यादातर तो मेरा फोकस वांडाविजन के पोस्टर्स पर भी होगा, जिसमें मैं इस सेकंड ट्रेलर की काफी सारी डिटेल्स को भी कवर कर लूंगा, और एंड में ट्रेलर की कुछ और डिटेल्स पर बात कर लेंगे, ताकि इस सेकंड ट्रेलर में क्या क्या हुआ है जिससे एमसीयू की टाइमलाइन पूरी तरीके से बदलने वाली है, उन सभी की डिटेल्स से भी आप पूरी तरीके से अप टू डेट रहे। यानी कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, जिस बात को आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। और अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि वांडाविजन की सीरीज को नेक्स्ट ईयर 15 जनवरी को रिलीज किया जाएगा, जो कि अब ऑफिशियली कंफर्म भी हो गया है। और इस सीरीज को देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस पर कोई भी एडिशनल चार्जेस देने नहीं होंगे, क्योंकि डिज्नी प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस को इन्हीं सभी चीजों को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन फिल्मों के केसेस में डिज्नी प्लस अपने प्राइम एक्सेस को ही एक्टिव रखेगा, जिनकी पूरी की पूरी डिटेल्स मैं एक अलग वीडियो में कवर कर आपको उनकी भी सारी की सारी डिटेल्स दे दूंगा कि फ्यूचर में हमें डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर किस टाइप के कंटेंट मेंबरशिप लेने के बाद भी अलग से पे कर देखनी होगी और किन टाइप्स के कंटेंट को नहीं। तो ये हो गई वांडाविजन की सीरीज की रिलीज डेट की डिटेल्स। अब आते हैं वांडाविजन के ऑफिशियल पोस्टर्स पर, क्योंकि उन पोस्टर्स में भी इस सीरीज की काफी सारी डिटेल्स छुपी हुई है, खास करके इसके टाइम पीरियड्स को लेकर, जिसकी कंफर्मेशन आज से कुछ ही हफ्ते पहले खुद सीरीज के लीड एक्टर पॉल बेटनी ने की थी कि वांडाविजन की सीरीज का फोकस 50s से शुरू होकर 90s के टाइम पीरियड तक रहने वाला है, जिसे बाद में एमसीयू की प्रेजेंट टाइमलाइन के यूनिवर्स में लाकर रोक दिया जाएगा। जिसमें अगर पॉल बेटनी की कंफर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो वांडाविजन की सीरीज में हमें टोटल 6 टाइम पीरियड्स देखने मिलने वाले हैं, जिन्हें अगर एमसीयू की टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो एमसीयू की टाइमलाइन हमारे रियल वर्ल्ड से कुछ साल आगे चल रही है, जिसका ईयर 2024 का है। लेकिन रिसेंटली हॉकाई की सीरीज की सेट इमेजेस में यह भी हिंट दिया है कि सीरीज का फोकस उसी थैनोस के इवेंट के 1 साल बाद पर किया जाएगा, यानी कि ईयर 2025 पर। बट वांडाविजन की सीरीज को तो देखकर ये बात साफ साफ पता चलती है कि वांडा की कहानी शायद एवेंजर्स एंड गेम के कुछ ही महीने या फिर कुछ ही हफ्तों बाद शुरू होगी, जिस टाइमलाइन में वांडा ने अब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि विजन मर चुका है, जिसके बाद वांडा की विजन को जिंदा करने की कोशिश एमसीयू की सारी यूनिवर्स की टाइमलाइन पर काफी बुरा असर डालेगी, जिससे कि एमसीयू के यूनिवर्स में शुरुआत मल्टीवर्स की हो जाएगी। और केविन फैगी की कंफर्मेशन से ये बात भी कंफर्म हो गई है कि स्पाइडरमैन 3 फिल्म में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो देखने मिलने ही वाला है, जिसे एक्सप्लोर वांडाविजन से किया जाएगा, और बाद में इसकी कंटिन्यूएशन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी की जाएगी। यानी वांडाविजन की सीरीज जहाँ पर खत्म होगी, वहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म की शुरुआत होने वाली है, जिससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि वांडाविजन की ये सीरीज एमसीयू के यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्टेड है, जिसके लिए अब आपको फेज 4 में एमसीयू की फिल्मों के अलावा सीरीज को भी मस्ट वॉच देखना ही होगा। हालांकि जब कोविड की सिचुएशन नहीं थी, तब केविन फैगी ने ये बात भी कंफर्म की थी कि सीरीज को एमसीयू के यूनिवर्स से कनेक्ट कर तो बनाया ही जाएगा, लेकिन सिनेमा लवर्स के लिए फिल्मों को उतनी ज्यादा ध्यान से बनाया जाएगा कि उन्हें ये नहीं एहसास होगा कि कौन सा कैरेक्टर अचानक से एमसीयू की फिल्मों में आ टपका है, वो भी बिना किसी ओरिजिन के। लेकिन याद रहे, ये बात केविन फैगी ने कोविड की सिचुएशन को होने से पहले कहा था। और अब डिज्नी का पूरा फोकस थिएटर्स पर नहीं बल्कि अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर है, जिसे काफी ज्यादा पॉपुलर करने के लिए डिज्नी अपने सिनेमा लवर के रूल्स को भी तोड़ देगा, ताकि लोग मजबूरन एमसीयू के यूनिवर्स को समझने के लिए इन सीरीज को भी मस्ट वॉच देखें। और फैंस के लिए तो किसी ट्रीट से कम है नहीं, क्योंकि उन्हें एमसीयू के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक काफी अलग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, जिससे पर्सनली मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। खैर, तो अब इस टॉपिक को छोड़कर बात करते हैं वांडाविजन के इस नए रिलीज किए गए पोस्टर की, जिस पोस्टर की अगर डिटेल्स पर नजर डाले तो हमें इस पोस्टर में काफी अलग अलग टेलीविजन के साथ साथ कुछ इमेजेस भी दिखती है, जिनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज है तो वो है वांडा का नया सूट, जिसकी एक झलक हम टेलीविजन के चलते बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वांडा खुद को पूरी तरीके से अपग्रेड कर अपने इस सपने से बाहर निकलेगी, कि उसकी लापरवाही ने दुनिया को किस तरीके से बदल दिया है। और उसी के साथ साथ हम इस पोस्टर में मोनिका रैम्बो, जिम वू और डार्सी लूसी के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं, जो यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वांडा के साथ चल क्या रहा है और कौन इन सब के पीछे है, जिनकी डिटेल्स के बारे में मैं कुछ ही देर में आपसे बात करूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं वांडाविजन के बाकी दूसरे पोस्टर्स के बारे में, जो अलग अलग टाइम पीरियड्स के हैं, जिनमें अगर सबसे पहले इस पोस्टर की बात करें तो इस पोस्टर को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि ये एरा 50s का है, यानी कि शो की शुरुआत, जिस शुरुआत में हम देखेंगे कि किस तरीके से वांडा ने खुद को एक ऐसी दुनिया में डाल दिया है जिससे वो कभी भी बाहर निकलना नहीं चाहती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वांडा को इस दुनिया में किसी और ही कैरेक्टर ने डाला हो, क्योंकि टीजर हमें इसी टाइप के इंडिकेशन देता है, जिसमें शॉर्ट के लोग वांडा से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब के पीछे है कौन, वो भी एक रेडियो के जरिए।
और अगर इस पोस्टर पर ध्यान से नजर डालो तो हम ऊपर की तरफ इस पोस्टर की वॉल में एक हल्का सा टेलीविजन का ग्लिच भी देख सकते हैं, जो बाकी दूसरे सभी पोस्टर्स में भी है, वो भी ऑलमोस्ट सेम सिवाय एक के, जहाँ से शायद वांडा अपनी पावर्स को कुछ ज्यादा ही यूज करेगी, जिसके यूज से वांडा की ये दुनिया पूरी तरीके से बिखरने लगेगी। तो उस पोस्टर पर बाद में आएगी, क्योंकि पहले पूरी तरीके से कवर इस 50s के एरा के पोस्टर को कर लेते हैं, जिसके आखिरी में मैं यही कहूंगा कि इस पोस्टर में सभी चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, यानी कि वांडा की शुरुआत अपनी इस दुनिया को लेकर काफी अच्छी तरीके से होती है, जिसका आइडिया शायद वांडा को सिटकॉम शो देखकर ही आया होगा टेलीविजन पर, या फिर इन सब के पीछे मेफिस्टो का कैरेक्टर भी हो सकता है, जिसकी रूमर इस सीरीज में होने की है। जिस कैरेक्टर की डिटेल्स को अगर काफी शॉर्ट में कवर करे तो मेफिस्टो का काम लोगों की विशेष को पूरा करना है, जिसे कॉमिक बुक में मेफिस्टो ने वांडा विजन के दोनों बच्चों को रियलिटी में लाकर किया था, जिन दोनों ट्विंस की झलक हम इस सीरीज में भी देख सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में कॉमिक बुक से हटकर फिर से कैरेक्टर्स में चेंज किए गए हो और एगेथा को ही सीरीज में मेफिस्टो की पावर भी दे दी गई हो। लेकिन फिर मैं आकर अटक जाता हूँ एलिजाबेथ की उस बात पर, जिस इंटरव्यू में एलिजाबेथ ने ये बात बिल्कुल साफ साफ क्लियर की है कि वांडा विजन की ये सीरीज वांडा को एक पूरी प्रॉपर विच बनाने वाली है, जिसे हम कॉमिक बुक के यूनिवर्स में स्कारलेट विच नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कि इन सब के पीछे अगेथा का कैरेक्टर ही हो, जो वांडा की मदद कर उसे उसकी खुद की पावर्स को कंट्रोल करना सिखाएगी। और फिर ये भी हो सकता है कि कॉमिक बुक की ही तरह अगेथा खुद का सेक्रीफाइस कर वांडा को अपनी सारी की सारी पावर्स दे दे, जिससे कि वो एक प्रॉपर स्कारलेट विच बन जाएगी एमसीयू के यूनिवर्स में। लेकिन अभी तक इसकी ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है, और ये बस एक मेरी पर्सनल सी थियरी है कि शायद ऐसा कुछ हमें इस सीरीज में देखने मिले। लेकिन फिलहाल तो ट्रेलर हमें अगेथा के कैरेक्टर को एक विलन के तौर पर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे शायद स्वॉर्ड एजेंसी की तरफ से भेजा गया होगा वांडा को रोकने के लिए। जिसमें वो कितनी सक्सेस होगी उसकी कुछ झलक तो हमें ट्रेलर में ही नजर आ रही है कि वांडा किस तरीके से उसे भी अपनी दुनिया में पूरी तरीके से इन्वॉल्व करने वाली है। और बाय द वे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस ट्रेलर में अगेथा भले ही अपनी एज से तो कॉमिक बुक से बहुत ही ज्यादा अलग लग रही है, लेकिन उसके गले में एक नेकलेस की प्रेजेंटेशन इसकी कंफर्मेशन करती है कि वो अगेथा ही है, जो फिलहाल तो वांडा के इशारों पर चल रही है, जिसमें वो वांडा के हिसाब से ही खुद के कॉस्ट्यूम्स भी चेंज करती है, वो भी टाइम पीरियड्स के हिसाब से, जो बाद में हमें टाइम पीरियड्स के हिसाब से 80s और 90s के टाइम पीरियड में नजर नहीं आते। तो हो सकता है कि इन दोनों ही टाइम पीरियड्स में वांडा ने अपना ज्यादातर तो कंट्रोल इस टाइम पीरियड में फंसे हुए सभी लोगों की मेमोरीज को मिटाने पर किया होगा, जिसकी वजह से हमें फिलहाल तो टीजर में अगेथा का वो नेकलेस नजर नहीं आता। और 90s के ईयर की बात करें तो हो सकता है कि कार में अगेथा ने उस नेकलेस को पहना हो, जो फिलहाल तो इस टीजर में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसे यहाँ पर सब कुछ याद है, और ये भी कि विजन प्रेजेंट की टाइमलाइन में मर चुका है। तो चलिए अब आते हैं इसके सेकंड एरा यानी कि 60s के टाइम पीरियड पर। तो ये पोस्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस पोस्टर में जो हेड की सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो अब तक किसी ने भी सॉल्व नहीं की है। लेकिन हो सकता है कि ये एक तरीके का टीज हो फ्रैंकलिन रिचर्ड के कैरेक्टर का, जो इनविजिबल वुमेन और मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा है, जो एमसीयू के यूनिवर्स में एक काफी पावरफुल सुपर हीरो की गिनती में भी आता है, जिसे बचपन में कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी अगर कॉमिक बुक के हिसाब से देखी जाए तो एक विच अगेथा हार्किन्स के कैरेक्टर को दिया गया था, जिसने फ्रैंकलिन को पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसमें अगेथा ने उसे अपनी पावर पर कंट्रोल रखना भी सिखाया है। तो अगर ये एक तरीके का टीज है इस हेड से रिलेटेड, तो हो सकता है कि इस सीरीज में अगेथा के कैरेक्टर का भी काम कुछ इसी तरीके का वांडा को भी लेकर हो, जिसमें शायद हम देखेंगे कि अगेथा वांडा के इस यूनिवर्स में उसकी मदद करने के लिए आई हो, लेकिन बाद में वो खुद ही वांडा की इस दुनिया में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगी, वो भी अपनी बिना किसी मर्जी के। और अब आते हैं अगले पोस्टर यानी कि 70s के एरा पर, जिस पोस्टर की वॉल के ग्लिच को देखकर ऐसा लग रहा है कि वांडा यहाँ पर अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा यूज कर इस एरा को पूरी तरीके से बदलेगी। यानी इस टाइम पीरियड में वांडा काफी लोगों को अपनी इस दुनिया में इन्वॉल्व करेगी, इसलिए वॉल पर हम एक अच्छा खासा क्रैक देख सकते हैं बाकी सभी पोस्टर्स के मुकाबले में। उसके बाद है एरा 80s का, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि इस एरा में किस तरीके से अगेथा को वांडा अपने इशारों पर नचाने वाली है। और अब 90s के एरा के पोस्टर पर आए तो इस पोस्टर में फोकस हैलोवीन पर किया जाएगा, जिस हैलोवीन में हम वांडा विजन को उनके ओरिजिनल कॉमिक कॉस्ट्यूम में देखेंगे, और शायद इसी एरा में हैलोवीन के पहले मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर की भी एंट्री होगी, जो किसी न किसी तरीके से वांडा की इस दुनिया में चली आती है, और उसका काम यहाँ पर वांडा के पास पहुंचना है, जहाँ पहुंचकर वो ये भूल जाती है कि वो यहाँ पर किस मकसद से आई है। बट शायद हो सकता है कि वांडा को उसका पता चल जाए, इसीलिए वांडा मोनिका के कैरेक्टर को अपने एरा से निकालकर प्रेजेंट की टाइमलाइन में फिर से फेंक देती है, जिसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखी है। लेकिन रूमर के अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि मोनिका को इसी सीरीज में उसकी पावर्स मिलेगी, जिससे कि वो सेकंड कैप्टन मार्वल भी बन जाएगी, जो कि वो कॉमिक बुक में भी है। लेकिन फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है, और ना ही ऐसी कोई डिटेल्स हमें इसके ट्रेलर में फिलहाल तो अभी के तौर पर नजर आ रही है। और वहीं अगर टीजर की भी बात कर ले थोड़ी सी उसी सीन की, तो कहीं ना कहीं वांडा को भी यह एहसास होता है कि उसने किसी तरीके की एक अलग ही दुनिया बना ली है, जिसके बारे में जब भी वो सोचती है तो उसे ऐसा ही लगता है कि वो गलत है, लेकिन बाद में उसका दिमाग फिर से उसे विजन की ही तरफ फिर से फोकस करने के लिए करता है। और इसी ट्रेलर के बैकग्राउंड में हम अगेथा के कैरेक्टर की वॉइस भी सुन सकते हैं, जो शायद मोनिका के कैरेक्टर से मदद मांगने की कोशिश कर रही है।
है कि वो उन्हें वांडा की इस दुनिया से निकाल ले। और ऐसी ही सिचुएशन हम वांडा की इस दुनिया में फंसे बाकी दूसरे लोगों के साथ होते हुए भी देख सकते हैं, जिन्हें विजन बिल्कुल साफ साफ नोटिस करता है हॉलोवीन के टाइम पर कि एक औरत वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना है, वो भी काफी सारे ग्लिचेस के साथ, जिस ग्लिच में हम उस औरत की आंख से आंसू निकलते हुए भी देखते हैं। और इन सीन से ये बात भी साफ हो जाती है कि वो विजन ही होगा जो वांडा की मदद करेगा उसे इसकी इस दुनिया से निकलने में। कि जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए उसे अब आगे बढ़ना चाहिए, जो कि शायद वांडा बिल्कुल भी बढ़ना नहीं चाहती। और शायद वांडा अब भी उसी सिचुएशन में फंसी हुई है जिस सिचुएशन में उसे ये चूज करना था कि वो विजन को मारे या नहीं, यानी कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म के एंड की वो बैटल का सीन जहाँ पर वांडा अपने हाथों से विजन के कहने पर उसे मार देती है, वो भी उसके माइंड स्टोन के टुकड़े कर, जो हम इस टीजर में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। तो अब टीजर से निकल कर आते हैं एमसीयू की प्रेजेंट टाइमलाइन के पोस्टर पर, जो कि ये है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वांडा ने अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लिया है कि इस प्रेजेंट की टाइमलाइन में विजन मारा जा चुका है, या फिर नहीं भी, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है और कोई भी कैरेक्टर मरने के बाद फिर से कभी भी जिंदा हो सकता है, अगर उसका सही वक्त एमसीयू को लगेगा तो ही। तो चलिए अब इस लंबी सी वीडियो में बात करते हैं वांडा विजन के ट्रेलर 2 के बारे में, अब जिसमें सबसे पहले मैं आपके ये डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ कि ट्रेलर के कुछ सीन्स आपको काफी कम रेशियोज में क्यों दिखाई दे रहे हैं और आगे के वो ट्रेलर में क्यों बदल जाते हैं। वेल, तो इसका सीधा और साफ रीजन है कि ये सीरीज अपना पूरा फोकस जब स्टार्ट में 50s के टाइम पीरियड पर करेगी, तो उस टाइम पीरियड पर जिस हिसाब से टेलीविजन को शो किया जाता था उसी हिसाब से उनके एक्सेप्ट के रेशियो रखे गए हैं, यानी कि छोटे से स्क्वायर के रेशियोज। और उसी के साथ साथ अगर डिटेलिंग की भी बात करें तो 50s के इस एरा को एमसीयू ने शायद काफी कम वीएफएक्स यूज कर बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें वांडा अपनी पावर्स को यूज करती है वैसे मैजिक्स को 50s और 70s के टाइम पर कुछ इसी तरीके से किया जाता था, जैसे कि वांडा का खुद को शादीशुदा बताना, वो भी सामने वाले के क्वेश्चन पूछने के बाद, और ये भी कि उसने शादी एक नॉर्मल इंसान से ही की है, जो इस टाइम पीरियड की शुरुआत में विजन हमें फिलहाल तो नजर नहीं आता, जिसे बाद में वांडा अपनी पावर को यूज कर चेंज भी करेगी। लेकिन बाद में जब ये एरा वांडा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ देगा तो वो इस एरा को सीधे स्किप कर सीधे अलग टाइम पीरियड में आ जाएगी, यानी कि 50s से सीधे 60s की टाइमलाइन में। लेकिन फिलहाल तो अभी 50s की ही बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वांडा विजन अपने ही कमरे में 2 अलग बेड्स पर सोते हैं। वेल, 50s के टाइम पर टेलीविजन पर यह अलाउड नहीं था कि किसी भी कपल्स को एक ही बेड पर सोता हुआ दिखाया जाए, इसलिए यहाँ पर 2 बेड्स है, वो भी बिल्कुल सेपरेट, जिसे वांडा बाद में एक करती है, क्योंकि आज का जमाना बदल चुका है और लोगों की सोच भी। खैर, तो अब ट्रेलर के अगले सीन की बात करें तो इस सीन से ये बात भी साफ साफ पता चल जाती है कि 50s से 60s के एरा तक हमें जो एपिसोड्स दिखाए जाएंगे वो पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी, लेकिन 70s में वांडा इस पूरे के पूरे एरा को बिल्कुल ही कलरफुल कर देगी। लेकिन स्क्रीन के एक्सेप्ट के रेशियो अभी भी स्क्वायर में ही रहने वाले हैं, क्योंकि 70s के टाइम पर भी स्क्रीन ऐसी ही आती थी और 80s में भी, लेकिन 90s के एरा में ये एक्सेप्ट के रेशियो पूरी तरीके से चेंज हो गए, जो कि उन टाइम पीरियड्स में हुआ भी था, जिसकी वजह से लोगों का फिल्मों को देखने का एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल गया था। और इससे मुझे पॉल बेटनी की भी कही गई कंफर्मेशन भी याद आ रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वांडा विजन की ये सीरीज एमसीयू के पूरे यूनिवर्स को बिल्कुल बदल कर रख देगी और लोगों के एक्सपीरियंस को भी, जिसे आज तक उन्होंने कभी भी एमसीयू के यूनिवर्स में होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो फिर से ट्रेलर की बात करें तो 60s के एरा में ही वांडा प्रेग्नेंट रहेगी अपने ट्विन से, जिसके बाद वो टाइमलाइन को 60s से सीधे 70s में ले आएगी, जिसे शायद कंटिन्यू 80s के एरा तक रखा जाएगा, क्योंकि 90s के एरा में हम उन दोनों ट्विंस की झलक बिल्कुल भी नहीं देख पाते कि इस टाइम पीरियड में वांडा विजन के ट्विंस है भी या नहीं। लेकिन पीटर इवांस की कंफर्मेशन इस बात की श्योरिटी है कि विकेड और स्पीड को लेकर एमसीयू के फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली किया जाएगा, जैसे कि यंग एवेंजर्स की टीम जिसकी शुरुआत अब ऑफिशियली पूरी तरीके से कर दी गई है, सभी की सभी नए कैरेक्टर्स को एमसीयू के यूनिवर्स में लाने से, जिस पर एक पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको डेफिनेटली देने ही वाला हूँ। लेकिन कुछ डिटेल्स को ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर कवर कर रखा है यंग एवेंजर्स से रिलेटेड। खैर, तो अब ट्रेलर की बाकी दूसरी डिटेल्स पर बात करें तो एक झलक हम ये भी साफ साफ देख सकते हैं कि वांडा बिल्कुल नॉर्मल है, जो ये चीज देख सकती है कि उसने किस तरीके से अपनी एक अलग दुनिया बना ली है, जिससे उसे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए, जो कि हम आगे के ट्रेलर में देखते भी है कि विजन के कहने पर वो अपनी इस दुनिया को किसी दूसरे को बिल्कुल भी कंट्रोल करने नहीं देगी, जिसके लिए वो एक ह्यूज फाइट भी लड़ने वाली है, जिसका मैसिव इम्पैक्ट हम इसी ट्रेलर में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि वांडा ने अपनी इस पूरी की पूरी दुनिया को कैसे खुद के कंट्रोल में रखा है, जो एंड में बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, और उसे रोकने की कोशिश स्वॉर्ड्स वाले ही कर रहे हैं, जिसमें अब वो सभी लोग सक्सेस होगी भी या नहीं, वो सारी की सारी डिटेल्स तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगी कि वांडा विजन की सीरीज में चल क्या रहा है। और फिर ट्रेलर एंड प्रेजेंट की टाइमलाइन में होता है ठीक पोस्टर के अकॉर्डिंग, जिसमें उनके कपड़े बिल्कुल सेम है और देखकर ऐसा लग रहा है कि वांडा विजन आने वाले खतरे के लिए बिल्कुल रेडी है। वेल, तो ये है सारी की सारी डिटेल्स वांडा विजन की सीरीज को लेकर, जो हमें 15 जनवरी को यानी कि नेक्स्ट ईयर डिज्नी प्लस पर देखने मिलने वाली है, और हाँ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी, जिसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। तो हिंदी डबिंग को लेकर आपको ऐसी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एमसीयू की फैन फॉलोइंग इंडिया में हिसाब से काफी ज्यादा है, जिसका आइडिया डिज्नी वालों को भी है, इसलिए शो को हिंदी में डब किया जाएगा। खैर, तो अब इन सारी की सारी ट्रेलर 2
की डिटेल्स के साथ साथ पोस्टर की डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मैंने कोई चीज मिस की है वांडा विजन की इस सीरीज को लेकर या नहीं। तो ऐसे ही बाकी दूसरे ट्रेलर्स और एमसीयू की सभी डिटेल्स को मैं अपने चैनल पर कवर कर दूंगा, जिसके लिए अच्छा खासा टाइम भी जाता है, क्योंकि मुझे अच्छी खासी रिसर्च कर आपको एक पूरी डिटेल वीडियो देनी है, ना कि जल्दबाजी में आकर मैं आपको 5-6 मिनट की वीडियो बनाकर दे दूं कुछ व्यूज के चक्कर में, जिसमें आधी ही इन्फॉर्मेशन रहेगी इन सीरीज या फिर मूवीज से रिलेटेड। क्योंकि मेरे हिसाब से कंप्लीट डिटेल ही लोगों को देना एक बिल्कुल प्रॉपर तरीका है फिलहाल तो मेरे हिसाब से। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में मेरी मेहनत जरा सी भी दिखी है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।